गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु गोविंद, हमने कभी भी भगवान को नहीं देखा, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान कैसे दिखते हैं, किंतु हमने अपने गुरु को अवश्य देखा है। और भगवान से, परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? गुरु है। अगर भगवान मेरे सामने पर आ जाए तो मैं भगवान के चरणों को बाद में छूऊंगा, पहले अपने गुरु के चरणों को छूऊंगा, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद हमें कहां से मिलते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की ही, कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक आपके पंचम भाव पर यही 14 मई जो आ रही है, सिर्फ अप्रैल का महीना समझिए आप, 14 मई के बाद जो जीवन पर आपके महा बदलाव शुरू होगा, जो जीवन आपका एक अच्छी दिशा की ओर यूटर्न लेगा, उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। इसलिए धैर्य रखें और सुनिएगा ध्यान से कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ये वर्ष, और देखिए एक वर्ष पूरा एक राशि में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, तो आगे एक वर्ष तक आपका जीवन कितना बहुमूल्य होने जा रहा है, क्या क्या जीवन पर आपके परिवर्तन होने जा रहे हैं, इन सभी एक एक चीज को आपको हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब आज स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, भाई यही देवगुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं? लाभेश बनते हैं, आपके जीवन में लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश बनते हैं, अर्थात आपके धन भाव के स्वामी, आपके कुटुंब भाव के स्वामी, आपके परिवार भाव के स्वामी। और परिवार के कारक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति होते हैं। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अंत में कुछ हम आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। तो चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, भाई पंचम भाव क्या है? पंचम भाव जो हमारा है पुत्र का है, अर्थात संतान का है, देवताओं का है, पंचम भाव बुद्धि का है, यात्रा का है, पितृ का है, यानी पितृ आपके जो पितृ हैं पितरों का है, आपके विचारों का है, पिता का है, पूर्व जन्मों का है, और उसी के साथ कर्म का है और पेट का है। अब एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति के गोचर करने से एक वर्ष तक आपको संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। संतान का जो सुख है वह पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आपके कुल देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। जो आपके कुल देवी देवता है, कुल के देवी देवता है जिनकी आप पूजा करते हैं, आपके जो इष्ट हैं, आपके इष्ट का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, आपके कुल देवी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं कुंभ राशि के दर्शकों के ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बुद्धि, देखिए हमेशा हम कहते हैं कि अपनी बुद्धि को हमेशा शुद्ध रखिए। आपकी अगर बुद्धि शुद्ध है, कहते नहीं कोई गलत काम कर देते हैं, बचपन में कोई गलत काम कर दिया करते थे तो हमारे पिताजी, हमारी माताजी, दादाजी दादी जो है कहते थे कि अपनी बुद्धि को ठीक रखो, बुद्धि को शुद्ध रखो बेटा, कहते थे ना, कहते थे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो। डांट पड़ती थी हम लोगों को। तो बुद्धि को जो है आप अपने शुद्ध रखिएगा, बुद्धि जो है आप उत्तम रखिए, अच्छी रखिए, इस चीज का ध्यान रखिए। और देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद भी करेंगे, आपकी बुद्धि जो है वह उत्तम अच्छी चलती होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ यात्रा, देवगुरु बृहस्पति आपकी यात्रा भी करवाएंगे, यात्रा से आपको उत्तम अच्छा फल भी प्राप्त होगा। यात्राओं से आपको उत्तम अच्छा फल भी प्राप्त देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से होगा। पितरों का आशीर्वाद रहेगा इस वर्ष आप पर। जो आपके पितृ हैं, पितरों का आपके पूर्ण तरीके से आपके आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अपने विचारों को अच्छा रखें, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके विचारों को उत्तम अच्छा रखेंगे। पिता की ओर से भी आपको काफी हेल्प, काफी मदद जो है प्राप्त होगी। पिता की ओर से आपको काफी मदद, काफी हेल्प जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का अर्थात बच्चों का भी आपको जो है सुख पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा।
पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल जो है, आपने जो कुछ अगर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो रिजल्ट आपको इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को, किंतु आपका यहाँ पर एक चीज आपकी निगेटिव रहेगी, पेट। आप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आपका वेट वजन जो है बढ़ा सकते हैं, इसलिए खान पान पर थोड़ा ध्यान अवश्य रखें, इस चीज का ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां भी हैं कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां से 3 भाव और देखते हैं, जहां पर बैठते हैं उस जगह को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र करते हैं, किंतु जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जाती हैं वो भी भाव जो है गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की कहां पर दृष्टियां पड़ेंगी, सबसे पहली दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति के पास पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है, 3 दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। तो पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जिससे आपको कुछ का भाई पंचमेश भागेश आपके बनते हैं शुक्र कौन है, दैत्यों के गुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भाई दोनों गुरु हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, किंतु भाग्य के लिए थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। भाग्य के लिए जो है आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्य में कुछ कठिनाइयां आएगी, किंतु यहाँ पर जो है कठिनाइयों के बाद आपको भाग्य का साथ जो है अवश्य मिलेगा, और भाग्य में भी आपके वृद्धि देवगुरु बृहस्पति आपके करेंगे, आपके भाग्य को भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आपकी धार्मिक यात्रा भाई आपके नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, जो आपके गुरु हैं गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा, जिससे आप बहुत, जब कहते हैं ना, हमने आपको शुरू में ही बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, तो गुरुओं का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर पूर्ण तरीके से रहेगा, जिससे आप बड़े से बड़े कार्य को भी आप जो है सफल करवाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर जो है आपका जब तप में आपका मन जो है उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा, धर्म के कार्यों में भी आपका मन जो है उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। धर्म के कार्य जो है आप कर्म और धर्म से बहुत आगे दे रहेंगे, कर्मों से और धर्म से, जो धर्म कहेगा वही कर्म आपके देखे जाएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी जो है यात्राएं भी करवाएंगे, कुछ यात्राएं भी देवगुरु बृहस्पति आपकी धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे, तो ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास और दृष्टियां हैं। कौन सी दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के पास में, अगली सप्तम दृष्टि। तो देखिए सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्रीय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। ये दृष्टि कौन सी होगी, स्वक्षेत्रीय होगी, अर्थात अपने ही घर को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को आपको मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहला भाई ये भी भाव हमारे धन का होता है, एकादश भाव, तो यहाँ पर धन की जो है प्राप्ति, देखिए धन प्राप्त होना, छोटा धन आया फिर चला गया, यहाँ पर कुछ एक वर्ष में आपको बड़ा धन भी, कहते हैं ना कि गड्डी, नोटों की गड्डी, धन जो है या वो जमीन जायदाद से रिलेटेड धन प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ तरीके से संपूर्ण धन की जो है प्राप्ति भी भाई स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अपने ही घर को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, जिससे आपको जो है संपूर्ण तरीके से धन की जो है प्राप्ति जो है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको करवाएंगे। संपूर्ण तरीके से धन जो है वह आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से आपके जो संबंध है, जो आपके बड़े भाई बहन है उनसे जो संबंध रिलेशन है वो काफी उत्तम अच्छे रहेंगे। भाई बहनों से आपको पूर्ण तरीके से सुख भी प्राप्त होगा, भाई बहनों से आपको जो है हेल्प, काफी अच्छी हेल्प जो है प्राप्त होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, किंतु पैरों में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास और एक दृष्टि है जो आपके लगन भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे आपको शारीरिक, भाई राहु भी यहीं पर रहेंगे, जिससे आपको अपने हेल्थ खान पान पर ध्यान रखना होगा, किंतु यहाँ पर काफी सुधार हेल्थ में आपके देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। जीवन में जो दुख है, दुख आपके कम रहेंगे, सुखों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, एक शरीर के अंदर जो तेज है वह तेज और बल जो है यहाँ पर आपका दिखेगा, जिससे आप बड़े से बड़े काम को आप जो है कर पाएंगे। आपका मन जो है एक जगह पर एकाग्र लगता हुआ नजर आएगा, अपने जो आपका मन जो है
वो किसी भी काम में एक जगह पर लगता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कुछ उपाय हम बताएंगे आपको, अगर आप वो उपाय लिख कर रख लेंगे तो आपको अवश्य ही और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जो है अपने आचरण जो है वह शुद्ध रखिए और केतु महाराज का उपाय करिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का सुप्रभाव रहेगा। अपने जो आपके जो आचरण है ना, वह आचरण सही रखिए, इससे आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। निंदा, किसी की निंदा नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिए। कटुता, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। क्रोध मत करिए, क्रोध पर अपने नियंत्रण बनाकर रखिए, अहंकार से बचकर रहिए। उसी के साथ मांस, मंदिरा, जुआ, पर स्त्री गमन आदि से बचकर रहिएगा। धर्म के नाम पर कोई भी कार्य जो है आप जो है अधर्म के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, अधर्म के नाम पर कोई भी कार्य ना करें। कोई जो अधर्म वाला कार्य हो वो कार्य कोई भी ना करें। उसी के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन, तो देवगुरु बृहस्पति का आप पर प्रभाव उत्तम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको उत्तम अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।